मोदी का बांग्लादेश में इकरार जुर्म। मोदी ने बांग्लादेश की 50वें यौम आज़ादी के मौके पर तकरीर करते हुए इस बात का इतराफ़ किया है कि मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करने के लिए मुक्ति बाहिनी के साथ कई इंडियन फौजी भी शामिल थे और वो खुद भी इस मुहिम में शामिल था। और ये कि ये मुहिम इसकी ज़िंदगी की पहली मुहिम्मात में से एक थी। और ये कि बांग्लादेश यानी मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से जुदा करने की जितनी तड़प इस तरफ थी, इतनी ही तड़प उस तरफ भी थी। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। इस इकरार जुर्म के बाद अगर पाकिस्तान खालिस्तान, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड, कुकीलैंड, गोरखालैंड की आज़ादी की बात करे तो भारतीयों को बगैरतों की तरह रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम ऐसा कर चुके, अब पाकिस्तान अगर कर भी रहा है तो बदले में कर रहा है। यानी एक काम खुद करें तो बहादुरी, दूसरा करे तो आतंकवाद। मोदी के इस बयान से ये हकीकत भी वाज़ेह होती है कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की तहरीक 100% अंदरूनी तहरीक नहीं थी। जो अंदरूनी इस तरह पाया भी जाता था तो इसके पीछे भी भारत का अहम किरदार था, क्योंकि इस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की सरहदों की निगरानी न होने के बराबर थी। दूसरा, मशरक़ी पाकिस्तान में 15% हिंदू आबाद थे, इसलिए भारतीय तखरीबकारों के लिए आम आवाम में शामिल होकर मादी और नजरियाती तखरीबकारी करना बहुत आसान था। मोदी के इस बयान में इन लोगों के लिए भी सबक है जो अब भी समझते हैं कि हम बनिए के साथ अमन से रह सकते हैं। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया और भारतीय तखरीबकारी आज भी इसी तरह जारी है जिस तरह वो मशरक़ी पाकिस्तान में कर रहा था। अगर पाकिस्तान और भारत में अमन कायम हो सकता है तो वो सिर्फ ताकत से ही हो सकता है। मुशर्रफ के मनहूस दौर से पहले जब पाकिस्तान भारत को इसी की जुबान में जवाब दे रहा था तो पाकिस्तान में ना तखरीबकारी थी और ना कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की इंडिया में जुर्रत, बल्कि भारत पाकिस्तानी चैनल्स में करोड़ों रुपए खर्च करके अमन की आशा की मुहिम चला रहा था। लेकिन जब से हमारे हुक्मरानों को लिबरल और सुलहजू बनने का शौक चढ़ा है, भारत न सिर्फ पाकिस्तान में तखरीबकारी जोर शोर से कर रहा है बल्कि इसे एलानिया और फखरी अंदाज में कबूल भी कर रहा है। हमारे हुक्मरानों को यह समझना होगा, इकदाम ही बेहतरीन दिफा है।